क्या आपके बच्चे भी आपकी बात का उल्टा जवाब देते हैं? अक्सर पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं जब बच्चा उनकी किसी बात पर पलट कर उन्हें जवाब देता है या वो घर में बदतमीजी से बात करता है, और बच्चे के ऐसे रिस्पॉन्स से वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बच्चा ये सब बातें कहाँ से सीख रहा है। हम सब जानते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। वो घर में जैसा माहौल देखते हैं वो वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। Backtalk, it shocks, it embarrasses and it can turn your home into a battleground. लेकिन क्या करें जब बच्चे लगातार आपको वापस पलट के जवाब दें, आप कुछ कहें और वो साफ मना कर दें। किस तरीके से डील करें बच्चों की इस आदत से? किस तरीके से खुद को एनालाइज करें कि कहीं इसकी वजह आप ही तो नहीं? आज यही बात करेंगे हम अपनी गेस्ट फैमिली के साथ। Hi, I'm Sanjay. I have 2 kids, Suraj and Srishti. Hi, my name is Suraj Singh. Hi, my name is Srishti Singh. My hobbies are playing cricket and study science. My hobbies are singing and dancing. Hello, I'm Vibha Singh. I'm an artist. Being an artist and being a mother, मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे प्लेन कैनवस की तरह होते हैं। आप जैसा चाहें उसको ढाल सकते हैं, जैसा चाहें उस पर अपना चित्र बना सकते हैं। बच्चे जब आपको वापस जवाब देते हैं, आपकी कही हुई बात को नहीं मानते या फिर सीधा मना कर देते हैं, सभी पेरेंट्स को ऐसी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन ये मानना, ये जानना भी ज़रूरी होता है कि बच्चों की परवरिश में, उनके बड़े होने के इस दौर में ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कॉमन सी बात है। ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपनी परवरिश में, आप अपनी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएँ ताकि बच्चा जान सके क्या सही है क्या गलत। आज मिस्टर सिंह के साथ और उनकी फैमिली के साथ हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से उन बच्चों को हैंडल किया जा सकता है, उन बच्चों को और बेटर किया जा सकता है जो अपने से बड़ों को जवाब देते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा सूरज, सबसे पहले आप मुझे बताइए, कितना बोलते हैं आप? बात करना कितना पसंद है आपको? ज़्यादा पसंद नहीं है। तो घर में किसको पसंद है सबसे ज़्यादा बातें करना? सृष्टि को पसंद है। सृष्टि, आप बहुत बोलती हैं? कितना बोलती हैं? किससे बोलती हैं? क्या बातें करती हैं आप? भैया से। भैया से और मम्मी और पापा। क्या बातें करती हैं आप? कभी कभी स्कूल के बारे में मम्मी पापा से और भैया के साथ खेलने के टाइम पे। अच्छा, और जब आप बातें करती हैं तो सब आपको ध्यान से सुनते हैं? सब आपकी बात सुनते हैं या सब कहते हैं अरे सृष्टि तो बहुत बोलती है, उसको क्या सुनना? ऐसा तो नहीं होता? कभी कभी ऐसा होता है कि भैया मेरे को नहीं सुनता और मम्मी पापा हमेशा सुनते हैं। अच्छा, तो मम्मी पापा हमेशा आपको सुनते हैं और भैया कभी कभी नहीं सुनता। हाँ सूरज, ऐसा होता है? जब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इतना बोली कि बस कंसंट्रेशन हट जाता है, तो मुझे गुस्से में आके इसे चुप करवाना होता है। तो मिस्टर सिंह, जैसे कि सूरज और सृष्टि ने बताया कि सूरज को तो बात करना बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं करते, लेकिन सृष्टि खूब बातें करती हैं और सब उन्हें सुनते भी हैं। कई बार सूरज नहीं सुनते लेकिन आप लोग सुनते हैं। आपको क्या लगता है जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जितना बोलना ज़रूरी होता है, सुनना भी क्या उतना ही ज़रूरी होता है? कितनी अहमियत आप देते हैं किसी को भी सुनने की? मैं तो ये मानता हूँ कि बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है मोर देन 70% ही सुनना जी। क्योंकि आप सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो। कहीं भी जी। आप किसी भी जगह बैठे, किसी से बात करें, किसी भी से, या पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी, सबसे इम्पॉर्टेंट है सुनना। क्योंकि आप अगर सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जो नेक्स्ट आपको बात करना है आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या बोलना है। तो सुनना सबसे ज़रूरी है, सुनना और समझना, क्योंकि सुन के ही समझोगे आप, तभी आगे कुछ बोलोगे। मेरे अंदाज से इसकी बहुत अहमियत है। तो एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी होता है और हेयरिंग और लिसनिंग दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे कि अगर हम हिंदी में कहें तो कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो हो गई हेयरिंग। लेकिन जब आप किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी बात को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, तो वो लिसनिंग होती है।
आपको क्या लगता है मिसेस सिंह, आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें, हर बच्चे को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, सब बच्चों को एक ही जगह खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मेजर तौर पे क्या बच्चे आजकल सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं? बच्चे आजकल सुनना पसंद तो नहीं करते, लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है कि बच्चे को आप सिखाएं कि पहले जो मैं बोल रही हूँ आप सुन लो, फिर रिप्लाई करो जी। या जो भी उनके थॉट्स हैं, पहले क्वेश्चन तो मम्मा का सुनोगी या पेरेंट्स का अपने सुनो कि आपको क्या पूछ रहे हैं वो। लकीली मेरे बच्चे मेरे सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी सुनते हैं। दोनों बच्चे आपकी बात सुनते हैं? दोनों ही जी। अच्छा सृष्टि, आप मुझे बताइए, और आप भी सूरज मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा कुछ कहते हैं और आप लोग नहीं सुनते या उसको अवॉइड कर देते हैं? कुछ ऐसा होता है? कभी कभी टीवी देखते हुए। कब होता है? टीवी देखते हुए, पर उसके बाद में टीवी बंद कर देते हैं। और कौन बच्चा ऐसा है जो मम्मी पापा को वापस जवाब दे देता है? आप। अच्छा, कब होती हैं ऐसी बातें, किन बातों पे आप जवाब देते हैं? कभी कभी जब सृष्टि और मैं शैतानी करते तो पापा जनरली मुझे ही डांटते हैं हमेशा, सृष्टि को रहने देते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि सृष्टि को भी डांटो, सृष्टि को तो पापा से डर ही नहीं लगता। ओके, तो ये कंप्लेंट है मिस्टर सिंह, क्या कहेंगे आप इसके लिए? इसको ये कंप्लेन रहता है, और इनफैक्ट मैं ऐसा करता भी हूँ कि जनरली क्या होता है ना कि जो बड़ा बच्चा होता है अगर उसको आप डांट दो तो बाकी सब अपने आप चुप हो जाते हैं जी। हालांकि ये दो ही हैं, मतलब चूंकि हमारे तो फंडा है तो पुराना हो गया। तो ये बट ठीक है, ये बड़ा है तो इसको बाद में मैं बता भी था, तो बेटा ये आप बड़े हो तो आपको मैं समझाऊंगा, आप समझोगे तभी तो छोटे बच्चे को समझाओगे आप, तो समझ जाता है। इज क्वाइट गुड एंड वेरी रिस्पॉन्सिव। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी आपको सृष्टि को भी बराबर बोलना चाहिए या कहना चाहिए कि सृष्टि, मैं ये नहीं कह रही कि डांटना चाहिए, लेकिन दोनों को शायद साथ में खड़े करके समझाना चाहिए ताकि दोनों बच्चों को लगे कि हाँ इक्वली बिहेव हो रहा है, जब मैं गलती कर रहा हूँ या मैं गलती कर रही हूँ तो हाँ एक साथ दोनों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं, बोलना तो आपका बिल्कुल सही है, और हालांकि बराबर तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी जरूर करता हूँ मैं, जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि आप लोग बिल्कुल बराबर हो जी। और अगर कोई शैतानी करते हो तो वो बट नेचुरल है। ऐसा नहीं कि वो समझती नहीं है कि इसको डांट मिल रहा है तो मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, समझती है, बट बराबर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जरूर करता हूँ मैं। मिसेस सिंह, जैसे कि अभी हमने बात की, डांट की बात की, उनकी कुछ शिकायतें थी जो उन्होंने शेयर की कि किस लिए वो वापस जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है अगर बच्चे के मन में किसी भी तरह की शिकायत हो, किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग हो, तो वो वापस बोल देता है? सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका होता है। क्या बच्चे को सिखाया जा सकता है कि मन में जो भी नेगेटिव हो, जो भी खराब आपको लग रहा है, उसको किस तरीके से आपको जाहिर करना है, किस तरीके से बताना है सामने वाले को? हम सबके अंदर नेगेटिव फीलिंग होती है, हम सब एक्सप्रेस करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अगर कोई बात उनको बुरी लग रही है तो उसको ऐसे रिएक्ट करें कि पेरेंट्स को भी बुरा ना लगे जी। अगर टॉय फेंक दे रहे हैं बच्चे कि आपने मुझे डांटा तो टॉय फेंक दिया जी, तो पहले तो पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए, बैठ के बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा आपने फेंका टॉय तो आपका ही टूटेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के तोड़ा, हो सकता है कि मैं आपको दूसरा ला के ना दूँ, इसलिए आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप बता दो मम्मा मुझे ये बात पसंद नहीं है। बच्चे भी हमें बता सकते हैं कि आपने इस तरह से मुझे डांटा, ये अच्छा नहीं लगा, आप ऐसे मत डांटो। हम भी बच्चे से बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें भी चाहिए कि बच्चे को एक्सप्लेन कर दें कि बेटा ये आपने जो बिहेव किया ये ठीक नहीं है। अभी आपने पेरेंट्स के सामने किया, आपकी आदत पड़ जाएगी, घर में कोई गेस्ट आएगा आप उनके सामने ऐसे करोगे, फिर इंसल्ट तो मम्मी पापा का ही होगा। तो फिर बच्चे भी धीरे धीरे, मुझे लगता है अगर बच्चे को हम स्टार्टिंग से इस तरह से गाइडेंस करते रहें तो फिर वो भी सीख ही जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मन में, बच्चों के मन में जो भी फीलिंग्स हों, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, वो ज़रूर बताएं, कम्युनिकेट ज़रूर करें। लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका सही तरीका क्या होता है। क्या वो वापस जवाब दे सकते हैं, क्या वो गुस्से में अपनी चीज़ें फेंक सकते हैं, या फिर घर में कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम, कुछ कायदे होने चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी बाउंड्रीज, उनकी लिमिटेशंस कहाँ तक है। ये जानेंगे हम सिंह फैमिली से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके घर में बड़े अपने इमोशंस को किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वही चीजें आती हैं। आज सिंह फैमिली के साथ पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को हैंडल किया जाए जो बड़ों को वापस जवाब देते हैं।
मिस्टर सिंह, आपको क्या लगता है, अगर घर में कोई भी बड़ा गुस्सा करता है, वापस जवाब देता है, या फिर अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता, सेल्फ कंट्रोल जिसमें कम होता है, क्या बच्चे उन चीज़ों को देखकर सीखते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है उन चीज़ों का? बिल्कुल असर पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत असर पड़ता है बच्चों पे कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं जी। बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, बहुत। और वो सीखते भी इसी से है। डे टू डे एक्टिविटी सारी जितनी होती है वो आप ही से सीखते हैं। आप सुबह उठ के कैसे बिहेव करते हो, आप अपने आप में डिसिप्लिन हो या नहीं हो, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, कॉपी करते हैं, हर चीज़ को कॉपी करते हैं। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसको भी कॉपी करते हैं, आप कोई बुरा काम करता हो उसको भी कॉपी करते हैं। फिर वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि नहीं बेटा ये मैंने किया था, ये मेरी गलती है, एटलीस्ट यू डोंट डू इट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों की कोई ऐसी आदत हो जो आपको लगता है शायद उतनी अच्छी नहीं है और वही आदत बच्चों ने भी कॉपी की हो? पापा का गुस्सा करना। अच्छा, मिस्टर सिंह का गुस्सा करना, शायद इसीलिए वो इतना वक्त लगा रहे थे जवाब देने में। जी, तो क्या होता है सूरज, आप मुझे बताइए, जब पापा गुस्सा करते हैं तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। और आप गुस्सा करते हैं या नहीं करते? करता हूँ। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है कि जब पापा गुस्सा करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, तो जब आप गुस्सा करते होंगे तो क्या बाकी सबको अच्छा लगता होगा? नहीं। तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हैं? नहीं, पर कोई बात होती तभी गुस्सा करता हूँ। तो पर पापा कभी कभी किसी रीज़न पे गुस्सा नहीं करते, मतलब कोई रीज़न नहीं होता फिर भी कभी करते हैं। ऐसा आपको कौन सी बात थी जो आपको लगा ऐसा कि पापा के पास रीज़न नहीं था लेकिन उन्होंने गुस्सा किया? जैसे पापा मम्मी से कभी कभी सुन लेते कि मुझे कभी ऐसे डायरी में नोट आ गया कि मैंने ये शैतानी की, वो शैतानी की, तो वो फिर किसी रीज़न में नहीं आता, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं। तो पर पापा कुछ ज़्यादा एक्ट कर देते कि ये रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही डांट देते बहुत ज़्यादा। तो सूरज, आपको तो लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि शायद पापा इसलिए आपको डांटते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और ये जो आपके नोट्स अगर आते हैं या कभी भी आया है तो वो आगे कभी ना आए, क्योंकि डायरी में नोट आना इज़ नॉट दैट ग्रेट थिंग। हाँ, चलिए, क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के किस तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको हैंडल किया जा सकता है अगर बच्चे आपको वापस पलट के जवाब देते हैं? तो आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये समझना कि जो टॉकिंग होता है इसके 3 असूल होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट असूल होता है लिसनिंग। तो जब हम बात करना शुरू कर देते हैं या टॉक बैक करना शुरू कर देते हैं विदाउट लिसनिंग, तो हमारी बात करने का ही वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लिसनिंग और हियरिंग में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हियरिंग होता है जब हम सिर्फ सुनते हैं, और लिसनिंग होता है जब हम सुनने के बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद अपना हम जवाब देते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादातर हम बिना रिस्पेक्ट के देते हैं, हमें भी रिस्पेक्ट बैक नहीं मिलती। सो टॉकिंग बैक विदाउट रिस्पेक्ट इज़ द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई आपको समझेगा नहीं क्योंकि आप उन्हें नहीं समझे हैं, और दूसरा क्योंकि आपने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, वो भी आपको या आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो वेरी इम्पॉर्टेंट, आप जो आपसे बात कर रहा है पहले उसको होलिस्टिकली सुनिए, उसको आप समझिए, एक्नॉलेज कीजिए कि सिर्फ रिएक्ट करना या टॉक बैक करना सही नहीं है। सोच समझ के जब मैं रिस्पॉन्ड बैक करूँगा तो मेरा भी जो सोच है, मेरे भी जो विचार हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो बाकी लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर बच्चे सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उनको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, शायद उनके बड़े उन्हें भी ना सुने ना समझें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने से बड़ों को बहुत सोच समझकर जवाब दें, उनकी बात को बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ सुने भी और समझे भी। तो मिसेस सिंह, जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बहुत ज़रूरी है बच्चे सुने, समझें, उसके बाद रिप्लाई करें, उसके बाद जो भी वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उसके बाद करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनमें होती है, तो उनके अंदर वो पेशेंस लाना मुश्किल काम हो जाता है कि वो धैर्य से किसी को सुने, उन्हें समझ पाएँ? क्या ये काम मुश्किल लगता है? ये काम बड़ों के लिए भी मुश्किल है, बच्चों के लिए तो है ही। और ये
बड़े ही सिखा सकते हैं उनको कि हाँ बेटा ऐसे नहीं, ऐसे आंसर दो, ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए गलत है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक्चुअली हर चीज़ के लिए हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को टीच करें, गाइड करें कि बेटा ये ठीक है, ये गलत है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पेरेंट्स को ही टीच करना पड़ता है और करते हैं हम लोग। बिल्कुल, लेकिन काम जैसे कि मिसेस सिंह ने कहा बहुत मुश्किल है कि आप बच्चों के अंदर पेशेंस डाल पाएँ, उन्हें ये सिखा पाएँ कि किस तरीके से आराम से पेशेंस से किसी की बात सुननी है और उसके बाद जवाब देना है। लेकिन अगर बचपन में आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करते हैं। बड़े होकर जब भी वो कोई काम करेगा तो सोचेगा, समझेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। आप दोनों मुझे बताइए, घर में रूल्स हैं कोई किसी चीज़ के लिए? ओके, क्या रूल्स हैं? हम दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। क्या अलग अलग रूल्स हैं? पहले सृष्टि से पूछते हैं, आप बताइए। जैसे मम्मा ने पढ़ाई का अलग टाइम रखा हुआ है, खेलने का अलग रखा हुआ है, और ऐसे ही ब्रेक का भी अलग टाइम है। तो आपको लगता है अच्छे रूल्स हैं ये? ओके, और आप बताइए आपके लिए क्या रूल्स है? सेम ही, पर उस टाइमिंग अलग है। पर मुझे एक शिकायत है कि मम्मी हमें 2 घंटा पढ़ाती है पर खाली 1 ही घंटा देती है खेलने के लिए। अच्छा, 2 घंटे पढ़ाती है लेकिन 1 ही घंटे देती है। ओके, चलिए मम्मा से ये शिकायत का जवाब हम लेंगे। लेकिन कितनी बार होता है कि आप रूल्स तोड़ते हैं? ऑनेस्टली बताइए, वो 1 घंटा का 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, वो कितनी बार होता है? कभी कभी। तो चलिए, ये तो सूरज और सृष्टि ने बताया कि घर में क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से उन्हें फॉलो करते हैं, और जब वो फॉलो नहीं करते हैं तब क्या होता है। साथ ही में सूरज की कुछ कंप्लेंट्स भी हैं जो हम पूछेंगे, जानेंगे मिस्टर एंड मिसेस सिंह से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बहुत बार होता है कि हम बच्चों को लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, दिन भर उनके पीछे पड़े रहते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उन्हें लेकर। तब बच्चा मांगता है स्पेस, बच्चा चाहता है कि कुछ उसकी अपनी ज़िंदगी भी हो। तब बच्चा आपको वापस रिप्लाई करता है, कुछ ऐसा कह देता है जो आपको हर्ट कर जाता है। पेरेंट्स की पाठशाला में आज सिंह फैमिली के साथ हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डील करें जब बच्चे आपको वापस जवाब देने लगें, किस तरीके से वो बाउंड्री सेट करें ताकि बच्चे को पता हो कि उसे कब क्या कहना है और कितना कहना है। चलिए, सबसे पहले तो सूरज की कंप्लेंट का हम जवाब ले लेते हैं। सूरज, मम्मा से पूछ लें। ओके, आप बताइए मिसेस सिंह कि क्यों ऐसा है कि सूरज को 2 घंटे पढ़ाई करनी होती है और सिर्फ 1 घंटा खेलने के लिए मिलता है? नहीं, सूरज नीचे जाता है, खेल के आता है। सूरज को एक्चुअल जो घर में खेलता है वो टाइम काउंट नहीं कर रहा है सूरज, इसलिए सूरज को लग रहा है। क्योंकि बेटा आप घर में भी तो खेलते हो ना, फिर नीचे भी खेलते हो। वैसे भी जब आप टीवी देखते हैं, जब आप खाना खाते हैं, जब आप घर में सृष्टि के साथ लड़ाई करते हैं, वो सारा टाइम भी आप पढ़ाई नहीं करते हैं। अब आप 6th ग्रेड में हैं, 7th, 8th, 9th, 10th में जाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मानते हैं आप ये बात? ओके, गुड। मिस्टर सिंह, जब बच्चे आपके बनाए रूल्स फॉलो ना करें, आपकी बाउंड्रीज जो आपने बनाई हैं उसको फॉलो ना करें, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, बस कोई भी चीज़ करने के पहले इनको समझाना चाहिए, किसी भी बच्चे को जी, कि देखो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ना ज़्यादा से ज़्यादा खुद की अपनी टाइम इनके साथ बिताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को एक्चुअली पेरेंट्स की ना ज़्यादा टाइम सिर्फ 9-10 तक ही होता है, उसके बाद वो अपनी स्पेस खुद ही खोजने लगते हैं। आप चाहोगे भी तो आपके साथ बैठेंगे नहीं, बिकॉज उनको अपना स्टडीज़, अपने फ्रेंड सर्किल बढ़ जाता है जी। तो ये जो टाइम है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ बिताना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है प्रोफेशनली इतनी टाइम नहीं मिलती है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग इनके साथ बिता सकें, इनके साथ लेट के कुछ बातें कर सकें, इनके साथ लेट के कुछ हंसी मजाक कर सकें जी, कुछ बनावटी कहानियाँ सुना के इनको हंसाएं, ताकि इनको लगे कि हाँ पापा हमें सुनते हैं या हमें जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक रूल तोड़ने की बात है, मुझे पता है जब आप कोई भी चीज़ रूल आप बनाते हो, आपको पता है कि इनकी उम्र कम है, ये सब पेरेंट्स के साथ है, तो ये तो होता ही है, टूटता है, लेकिन ठीक है, बट उसको आपको एक्ट जरूर करना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग जी। अच्छा, आखिर में क्योंकि आज बहुत सारी कंप्लेंट्स हो गई हैं मम्मी पापा से, तो सूरज और सृष्टि कुछ अच्छी बातें भी बता दीजिए जो मम्मी पापा करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ दे आर रियली ग्रेट, हमें इतना अच्छा टाइम देते हैं, हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें करते हैं।
रात को पापा हमें स्टोरी सुनाते हैं, हमारे साथ मजाक करते हैं और हमारे साथ खेलने के लिए हमें प्लेग्राउंड में ले जाते हैं और हमारे साथ ऐसे लेट के बातें करते हैं। ओके, वेरी गुड। आप बताइए सूरज, क्या अच्छी चीज़ें होती है जो पापा मम्मी करते हैं? पापा मेरे साथ क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते हैं। और मम्मी? मम्मी मेरा बहुत केयर भी करती हैं। बहुत केयर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और पापा आपको स्टोरी सुनाते हैं, आप लोग के साथ खेलते हैं। तो क्या आज आप लोग अपने मन से प्रॉमिस करेंगे मम्मी पापा से कि अब बिना सोचे समझे, बिना बात को जाने आप वापस जवाब नहीं देंगे? करना चाहेंगे आप? हाँ। ओके, गुड। तो पहले कौन प्रॉमिस करेगा? अच्छा, पहले भैया। आप बताइए किसे प्रॉमिस करना है, किसको जवाब देते हैं आप ज़्यादा, पापा को या मम्मी को? पापा। ओके, तो पापा वहाँ पे प्रॉमिस कीजिए। पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। चलो, गुड। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप किसको जवाब देती हैं? अच्छा, तो आप भी पापा को प्रॉमिस कर दीजिए। पापा मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज से आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगी। ठीक है, गुड। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत स्वीट है आप दोनों और बहुत अच्छा लगा आज आपकी फैमिली से मिलके। आप लोगों ने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे से हम लोग के साथ शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। कभी कभी बच्चों की जिद को मान लेना चाहिए, क्योंकि जिद करना तो बच्चों की आदत होती है। थोड़ी समझदारी के साथ उसके इस स्वभाव को हैंडल कीजिए तो उसकी ये आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी।